नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, सवाल सीधा है। अगर किसी की बेटी किसी कॉलेज में पढ़ने जाए और वहीं उसके सिर पर सेब रखकर तीर चलाया जाए, आपने ये दृश्य फिल्मों में देखा होगा, ये सीन फिल्मों में देखा होगा, तो क्या चुप रहा जाएगा? अगर उन्हें बाथरूम में बुलाकर गलत हरकत की जाए, तो क्या ये शिक्षा है या शोषण का अड्डा? और अगर वही कॉलेज प्रशासन उन्हें धमकाए, तो आखिर इस देश का कानून किसके लिए बना है? हिसार या हांसी से एक ऐसी ही शर्मनाक और हैरान करने वाली खबर है जिसने पूरे हरियाणा को हिला कर रख दिया है। हमने इस पे कल भी वीडियो बनाया था। नारनौंद के कागसर गांव के खुशी नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं ने कॉलेज संचालक पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए जो सुनकर गुस्सा, दर्द और सवाल तीनों एक साथ उठते हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरोप है यौन शोषण के, लड़कियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने के, धमकाने के और डराने के। लेकिन क्या कॉलेज सिर्फ पढ़ाई का मंदिर है या एक ऐसा तंत्र बन गया है जहां बेटियों की आवाज दबा दी जाती है? छात्राओं ने बताया कि संचालक जगदीश गोस्वामी टैब दिखाने के बहाने उन्हें बुलाता था, बाथरूम में लेकर या ले जाकर गलत तरीके से छूता था, धमकी देता था, करियर बर्बाद कर दूंगा। सवाल है, क्या ये कोई शिक्षक का काम है या दरिंदगी का प्रदर्शन है? एक छात्रा बताती है कि कैसे 20 अप्रैल की रात उसके कमरे में चेयरमैन घुस आया, चादर खींच ली और अश्लील कमेंट किए। ये दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है। दूसरी छात्रा कहती है कि उसके सिर पर सेब रखकर तीर चलाया गया, जैसे किसी सर्कस में जानवर पर करतब दिखाए जाते हैं। अब सोचिए, लड़कियां यहीं सीखने आई थी या अपमान सहने? और दोस्तों, आप ही बताइए, क्या किसी छात्रा को अपने ही हॉस्टल में डर लगना चाहिए? क्या उसके लिए बाथरूम या कमरा सुरक्षित स्थान नहीं रहा है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या ये सिर्फ एक कॉलेज की समस्या है या पूरे सिस्टम की सड़ांध है? दोस्तों, कहानी यही नहीं रुकती। छात्राओं ने बताया कि संचालक का बेटा भी दबाव बनाता था, अकेले मिलने के लिए कहता था, अपशब्द बोलता था, यहां तक कि बीमार छात्राओं से जबरन काम करवाया गया, इलाज तक नहीं करवाया गया। भाई, अब सवाल यहां उठता है, कानून में इतने सख्त प्रावधान होने के बावजूद कोई कॉलेज मालिक आखिर इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? और सुनिए सबसे शर्मनाक हिस्सा, जब एक छात्रा के मुंह पर गंदा पानी फेंक दिया गया तो संचालक की पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। अब बताइए, यही है वो संस्कार जिसकी बातें कुछ लोग मंचों पर करते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया। बीएनएस की धारा 3, 4 और 75(2) और 79 के तहत जांच जारी है। एसपी का कहना है कि दोनों पक्षों की बातें सुनी जाएंगी। लेकिन सवाल है, अगर इतने गंभीर आरोपों के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, तो फिर न्याय की उम्मीद कौन करेगा? सोचिए दोस्तों, 7 छात्राओं ने खुलकर बयान दिए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। क्यों? क्या हमारी शासन व्यवस्था में इतनी देर से जागने की आदत है कि जब बेटियां सड़क पर उतरे तभी किसी अधिकारी की नींद खुले? सरकार ने नारनौंद एसडीएम को नोडल अधिकारी बनाया। उन्होंने कहा कि हमने छात्राओं की मांगे मान ली है। लेकिन असली सवाल यह है दोस्तों,
कि अगर सब कुछ ठीक था तो आखिर एफआईआर दर्ज होने के बाद अचानक पुलिस प्रशासन इतनी सक्रियता क्यों दिखाने लगा? दूसरों को डराने वाले आज खुद डर में क्यों है? धरना दे रही छात्राओं को जब रोका गया तो उनके साथ धक्का मुक्की हुई, कुछ घायल हुई बताई जा रही है। यहां तक कि महिला पुलिस कर्मियों को भी चोट लगने की बातें सामने आ रही है। अब बताइए, जब न्याय की मांग करने वाली लड़कियां घायल हो जाए तो जिम्मेदार कौन है? खाप पंचायतें भी छात्राओं के समर्थन में आकर खड़ी हो गई है। समाज अब पूछ रहा है, आखिर लड़कियों की सुरक्षा पर इतना प्रयोग क्यों हो रहा है? क्या ये राज्य की जिम्मेदारी नहीं है कि जिस कॉलेज में इतनी शिकायतें आई वहां तुरंत प्रबंधन को निलंबन किया जाए या निलंबित किया जाए, लाइसेंस रद्द हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई संचालक इतना प्रभावशाली है कि प्रशासन को 2 दिन लगते हैं सिर्फ आरोप सुनने में? दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता ये मामला सिर्फ एक एफआईआर से कहीं बड़ा है? ये एक सोच का मामला है। वो सोच जो मानती है कि हम मालिक हैं, लड़कियां हमारी कर्मचारी है। तो अब वक्त है इस सोच को तोड़ने का। आप बताइए, क्या उन 7 बेटियों का दर्द बस एक खबर बनकर रह जाना चाहिए, या हमें आवाज बनना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कभी ना हो, यानी कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए हैशटैग जस्टिस फॉर नर्सिंग गर्ल्स। अगर आप मानते हैं कि हर बेटी को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए और सरकार से भी सवाल है। नोडल अधिकारी बैठा दिया, बयान दर्ज करवा दिए, लेकिन क्या पीड़िताओं को सुरक्षा मिली? क्या उनके भविष्य की गारंटी कोई देगा? क्योंकि कई लड़कियों ने कहा कि विरोध करने पर करियर बर्बाद करने की धमकी दी गई। ये तो सीधे सीधे व्यवस्था पर हमला है, एक ऐसा हमला जो लड़कियों के हौसलों को तोड़ने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये खबर हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शिक्षा व्यवस्था के नाम पर कितनी गंदगी भर गई है। जहां गुरु नहीं गिद्ध पाले गए हैं, जहां ज्ञान नहीं भय बांटा जा रहा है, और जहां नर्सिंग सिर्फ पवित्र पढ़ाई का नाम नहीं, बेटियों को डरा धमकाने का काम बन गया है। अब सवाल आपसे भी है, क्या ऐसे कॉलेजेस को बंद नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे संचालकों को कड़ी से कड़ी सजा के अलावा कुछ होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए आपका गुस्सा, आपकी राय, आपका सुझाव। क्योंकि अगर समाज सोता रहेगा तो ऐसे दरिंदे शिक्षक बनते रहेंगे, और वो दिन दूर नहीं जब हर माता पिता को अपनी बेटी को पढ़ाने से डर लगने लगेगा। और आखिर में सरकार से यही सवाल, कब तक नारी सम्मान भाषणों में रहेगा? कब तक कानून सिर्फ किताबों में रहेगा? और कब तक बेटियां अपने ही कॉलेज में असुरक्षित महसूस करती रहेंगी? हम इंतजार करेंगे उस दिन का जब एफआईआर दर्ज होने भर से नहीं, सजा होने पर जश्न मनाया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि हर उस माता पिता के पास पहुंचे जो अपनी बेटियों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।